इमारत तैयार है, भवन में तमाम जरूरी कमरे भी हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये है बगहा के सेमरा में करोड़ों की लागत से बना रेफरल अस्पताल, जो पिछले 3 सालों से पूरी तरीके से खामोश है। यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई स्थायी मेडिकल स्टाफ जो कि यहाँ के लोगों का इलाज करे। बस करोड़ों का भवन बनकर खड़ा कर दिया गया है। बीमार लोगों को सुविधा के नाम पर मिल रहा है ठेंगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। स्वागत है आपका बिहार तक के खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक में, जहां हम उठाते हैं आपके मुद्दे। पॉइंट ब्लैंक में आज बात बगहा के करोड़ों वाले अस्पताल की, जो पिछले 3 साल से खामोश है। भवन बनकर तैयार है, लेकिन ये मरीजों के किसी काम का नहीं है। यहाँ कमरे में ताला लटका हुआ आपको दिखाई देगा। अस्पताल भवन बाहर से देखने में किसी मॉडल हेल्थ सेंटर जैसा दिखता है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, झांकेंगे तो खामोशी और बदहाली का मंजर देखने को मिलेगा। ओपीडी में महीनों से कोई मरीज नहीं आया। ऑपरेशन थिएटर में ताले लटके हैं और दीवारें भी जर्जर होने लगी है। अस्पताल परिसर की साफ सफाई तो दूर की बात है। गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल तो बन गया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। ना तो इंजेक्शन मिलता है, ना दवाई मिलती है, ना इलाज होता है। मजबूरी में हमें या तो 40 किलोमीटर दूर अनुमंडल अस्पताल जाना पड़ता है, या फिर प्राइवेट क्लिनिक में, जो कि महंगा इलाज देते हैं, वहां पर कराना पड़ता है। बच्चों को अगर बुखार भी हो जाए तो इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। अस्पताल है, लेकिन किसी काम का नहीं। सारी समस्याओं को सुनकर अस्पताल पहुंचे बिहार तक के संवाददाता अभिषेक, और उन्होंने क्या देखा पूरे अस्पताल में, आप भी देखिए। इस हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया था, आधुनिक सुविधाओं से लैस बनकर ये तो तैयार हो गया, लेकिन पिछले 3 वर्षों से बिना डॉक्टरों के वजह से यह वीरान पड़ा है। सरकार ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात तो करती है, लेकिन जमीन हकीकत बात करें तो वो इससे कोसों दूर है। इस अस्पताल में न तो किसी विशेष डॉक्टर की तैनाती हुई है और ना ही किसी अस्थायी मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हुई है। अब यह सवाल उठता है कि जब भवन बनकर तैयार हो गया तो डॉक्टरों की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी, और आम लोग इलाज के लिए आखिर कहाँ जाएं। 3 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टरों की जो नियुक्ति है वो नहीं हो सकी है, और जो अस्पताल बनकर तैयार है उसमें भी काफ़ी दरारें पड़ चुकी हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह अस्पताल है जिसमें दरारें आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता में भी जो गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से इसके दीवारों में भी अब दरार आना शुरू हो चुका है, और यह अब खंडहर के रूप में भी होने को तैयार है, क्योंकि डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। पिछले 3 सालों में एक भी डॉक्टरों की यहाँ नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर शोपीस बनाकर खोखला इमारत क्यों खड़ा कर दिया गया है? आखिर ये किस काम का है, किसके काम आएगा? अस्पताल बनकर खड़ा हो गया तो फिर इलाज शुरू क्यों नहीं हुआ? गांव वालों की समस्या पर जब हमने सिविल सर्जन से सवाल जवाब किया, तो सवाल सुनने के बाद सिविल सर्जन ने यहाँ के क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हाँ, मैं सेमरा के बारे में कहना चाहता हूँ। रेफरल अस्पताल के तौर पे वो बनी है, लेकिन अभी भी जो उसका स्ट्रेंथ है वो वहाँ के SWC, आप उस अस्पताल में जाएंगे तो पीछे तरफ एक पुराने सा SWC बना हुआ है, और अभी जो स्ट्रेंथ है वो SWC के स्ट्रेंथ पे ही है। हरनाटार PSC के अंदर वो आता है। वहाँ के जो प्रभारी हैं वो अभी 2 डॉक्टर्स को डिप्यूटेशन के तौर रख करके OPD चला रहे हैं। रेफरल अस्पताल के तौर पे हमारे पास HR नहीं है। इसके लिए कई बार विभाग को लिखा जा चुका है। एज ए रेफरल अस्पताल जब वहाँ से HR आ जाएगी तो फिर एज ए रेफरल अस्पताल जिस तरह से लौरिया या फिर बगहा या नरकटियागंज चलती है अनुमंडल अस्पताल, उस तरह पे सारे डॉक्टर से स्टाफ आ जाएंगे तो फिर उसके बाद चलेगा। तो सिविल सर्जन का बयान सुना आपने। साफ साफ इनका कहना है कि डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए कई बार विभाग को पत्र भेजा गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टरों के माध्यम से मरीजों को देखा जा रहा है, लेकिन मरीज साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। एक तरफ राज्य सरकार गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन सिमरा जैसे इलाके में स्थिति इससे बिल्कुल उलट आपको दिखाई देगी। यहाँ इलाज की बुनियादी सुविधा तक मौजूद नहीं है, और करोड़ों की इमारत बिना किसी काम के उपयोग के जर्जर हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब सरकार ने इतने बड़े बजट में अस्पताल बनवा दिया, तो अब स्टाफ और डॉक्टरों की तैनाती करने में देरी क्यों हो रही है? सवाल ये भी उठता है कि क्या ये अस्पताल सिर्फ उद्घाटन और शिलान्यास के लिए बना था?
आखिर सरकार की नींद कब खुलेगी, कब इस अस्पताल के अच्छे दिन आएंगे, लोगों की परेशानी कब खत्म होगी और करोड़ों के इमारत में जो ये दीमक लग रहा है, आखिर ये साफ सुथरा कब होगा, कब ये अस्पताल चमकेगा, यहाँ मरीज दिखाई देंगे, इलाज होता हुआ दिखाई देगा। इंतजार रहेगा। बाकी तमाम अपडेट के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।